हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुप्रिया और सुप्रिया के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल तवा बटर नान बनाएंगे और वो भी बिना ईस्ट और बिना तंदूर के। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में यह बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट तवा नान बटर बनाने के लिए हम एक पतीले में सबसे पहले मैदा लेंगे। मैदे का क्वांटिटी आप अपने फैमिली के अंदाज से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा किलो मैदा का यूज़ कर रही हूँ। हाफ के जी मैदा को हम डालेंगे, फिर इसमें हम छोटा सा होल करेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा थोड़ा सा डालेंगे और फिर उससे दुगुना हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 4 चम्मच मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ। दही डाल करके हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि हमारा नान खास्ता बने। हम दही और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा चीनी का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के इसे हम अच्छा सा खास्ता कर लेंगे। आप ऑयल की जगह यहाँ पे और ज़्यादा बटरी बनाने के लिए इसे बटर भी डाल सकते हैं और इसे अब हम अच्छे से गूँथेंगे। हमें इस यहाँ पर गर्म दूध चाहिए होगा, हल्का सा गुनगुना दूध लेंगे हम और फिर हम इसका गीला आटा लगाएंगे। इससे ज़्यादा हम टाइट डो नहीं लगाएंगे, हमें पूरा गीला, इस तरह से गीला होगा तो ही हमारा अच्छा नान बन के तैयार होगा। और फिर धीरे धीरे हम इसमें दूध को डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। नान के लिए आटा लगाते टाइम में हमें दूध का ही यूज़ करना है। आप चाहें तो गर्म पानी में भी बना सकते हैं, पर दूध डालने से नान हमारा बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहता है। और फिर दूध डाल के हम इसे गूँथेंगे, जितना हो सके इसे हम अच्छे से गूँथेंगे ताकि इसमें अच्छा सा लचीलापन आए। आटा लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से हमें इसे गूँथना है। इसे गूँथने में हमें कंजूसी नहीं करना है। जितना अच्छा से हमें इसे डो को गूँथेंगे, ये इसमें इतना ही अच्छा लचीलापन आएगा और हमारा नान सॉफ्ट बनेगा। ये मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अगर आपका आटा ज़्यादा गीला हो गया है तो हल्का हल्का ऑयल के हाथ से भी आप इसे अच्छे से डो को इस तरह सेट कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जब हम इसे अच्छे से गूँथेंगे तो ये एक सॉफ्ट डो में आ जाएगा, पूरा गीला नहीं रहेगा। ये इस तरह से देखिए सॉफ्ट डो हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और गीले कपड़े से इसे कम हम 2 घंटा ढक के रख देंगे कि हमारे आटे में अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए और हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल नान बन के तैयार हो। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम हम ठंडे के दिन में इसे 3 से 4 घंटा इसे फर्मेंटेशन के लिए रख दें और गर्मी के दिन में 1-1.5 घंटे में ये आराम से सेट हो जाता है। अब इसे हम ढक करके रख देंगे। लगभग 3 घंटे के बाद मैंने फिर से आटे को निकाला है और आटे को हम अच्छे से फिर से गूँथ लेंगे। लगभग 5 मिनट हम आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे और फिर हम इसे इसका लोई काटेंगे। हम नान बनाने के लिए एक शेप में हमें नान बनाना है तो फिर हम पहले इसका लोई काट लेंगे। लोई काटते टाइम में ध्यान रखना है कि इस तरह से गोल शेप में लेते हुए इस तरह से अंदर की ओर इस तरह से प्रेस करना है ताकि इसमें एयर आ पाए। इसमें इस तरह से गोल गोल शेप में करके इसे अंदर की तरफ यूँ इस तरह से हम कर लेंगे तो इसमें एयर आएगा और ये फूला फूला होगा तो हमारा नान अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी नान बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से इसे हमें अंदर की ओर प्रेस करना है और फिर गोल गोल शेप में करके हम जितना भी हमें नान बनाना है सभी का डो को हम इसी तरह से गोल शेप में कर लेंगे। मैंने सभी लोई को अच्छे से गोल शेप में कर लिया है। अब इसे हम गीला कपड़ा से ढक के रख देंगे। हम एक प्लेट में सफ़ेद तिल लेंगे। तिल से मैं यहाँ पर आज नान बना रही हूँ। आप चाहे तो धनिया पत्ता और कलौंजी और थोड़ा सा अजवाइन डाल के भी आप उस मिश्रण से भी बना सकते हैं। हमें एक कटोरी में पानी चाहिए होगा और मैं यहाँ पर वाइट वाले तिल से बना रही हूँ। इस तरह से हम एक लोई को लेंगे और लोई के अपर पार्ट में इस तरह से तिल लगाएंगे और दूसरे पार्ट में हम तिल नहीं लगाएंगे और इसे यूँ लंबे शेप में बेलेंगे। इसे हम किसी भी आकार में बेल सकते हैं पर प्रायः रेस्टोरेंट होटल में लंबे शेप में ही नान दिया जाता है तो हम इस तरह से इसे लंबे शेप में बेल लेंगे और इसकी थिकनेस रोटी से थोड़ा सा मोटा होगा। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं हल्का मोटा वाला रोटी, ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। मीडियम शेप में हमें इसे बेलना है। नान को हम तिल वाले तरफ से बेल लिए हैं। अब इसे पलट करके रोटी को हम पलट लेंगे और उसके पीछे साइड में हम पानी डाल के इस तरह से फिंगर से हल्का हल्का डिप करके इसे हम लोहे के तवे पे डालेंगे। जिस तरफ हम पानी डाले हैं वो वाला पर्सन हमारे तवे के अंदर रहेगा और तिल वाला पर्सन हमारे ऊपर रहेगा। इस तरह से हमें नान को बनाते टाइम मीडियम फ्लेम पे हमें गैस रखना है और नान को पकाएंगे। जब नान हमारा कुछ देर बन जाएगा तो फिर इसमें से अपने आप धीरे धीरे ये नान फूलने लगेगा। ये ऊपर की तरफ इसमें एयर आता है तो फिर ऊपर की तरफ से हमारा नान पक जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि नान हमारा हल्का हल्का फूल रहा है, हल्का हल्का फूल रहा है, यानी नान हमारा एक तरफ से पक चुका है। अब ये जिस तरह से फूलने लगे तो ये हमारा नान
एक तरफ से बन गया है। अब हम तवा को पलट करके इसके अपर वाले पार्ट को भी सेक लेंगे। यूँ इसे अब हम तवा को पलटेंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा और फिर इसे धीरे धीरे हम सेक लेंगे। जिस तरह रोटी को सेकते हैं उसी तरह हम ये नान को सेक लेंगे। ये हमारा परफेक्ट नान बन के तैयार हो गया। गोल्डन कलर हो गया तो हमारा नान परफेक्ट बन गया है। अब हम नान में, गर्मा गर्म नान में ही आप चाहे तो यहाँ पर बटर, मैं यहाँ पर शुद्ध देसी घी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर नान में घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो इस टाइम पे बटर में भी नान को बना सकते हैं। इस तरह से हम सभी नान में बटर लगाएंगे और ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल नान बन के तैयार है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट हमारा नान बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल रुई की तरह ये सॉफ्ट हमारा नान बना हुआ है। और ये देखिए अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा जालीदार और फ्लफी है। तो हमारा नान परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बना हुआ है। हम गर्मा गर्म इसे शाही पनीर या फिर किसी भी और सब्जी के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। रेस्टोरेंट स्टाइल सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट नान हमारा बन के तैयार है, और वो भी बिना अवन और बिना तंदूर के, और ना ही हमने इसमें कोई ईस्ट का यूज़ किया है। फिर भी ये परफेक्ट हमारा नान बन के तैयार हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज तवा बटर नान के साथ पनीर लबाबदार बनाया हुआ है। अगर आपको पनीर लबाबदार का रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।